भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आप सभी को पुरुषोत्तम मास अधिक मास के 14वें अध्याय की कथा सुनाने जा रहे हैं। चतुर्दश अध्याय महात्म कथा का आरंभ करते हैं। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री गिरिराज धरण की जय, श्री गोवर्धन नाथ भगवान की जय, श्री बाल कृष्ण लाल की जय, श्री श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय, जगत गुरु श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गोसाई जी परम दयाल की जय, श्री गुरुदेव की जय, लाडले लाल की जय, आज के आनंद की जय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। बर्हापीडं नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वास कनककपीशं वैजयन्तीं च मालां। रन्ध्रान् वेणोर्धरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं सपदरमणं प्राविशत गीतिकीर्तिः। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्देन विनिवेशयन्तीं वटस्य पत्रस्य पुटेशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुस्तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। मात मेरी श्री राधिका, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणन में मेरा बारंबार प्रणाम, मेरा बारंबार प्रणाम, मेरा बारंबार प्रणाम। मोहिनी मूरत श्याम की वो मन रही समाय, जो मेहंदी के पात में लाली रही समाय। धन यौवन एक दिन उड़ जाएंगे जैसे उड़े कपूर, मन मूरख तू राम भज क्यों चाटे जगधूर। राम कृष्ण दो एक है अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गंभीर है उनके चपल विशेष। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। आप सभी ने 13वें अध्याय की कथा का श्रवण किया। उसके आगे की जो कथा आती है उसमें भगवान श्री नारायण बोले कि हे नारद जी, इसके बाद चिंता से आतुर राजा दृढ़धनवा के घर वाल्मीकि मुनि आए, जिन्होंने परम अद्भुत तथा सुंदर श्री रामचंद्र जी के चरित्र का वर्णन किया। राजा दृढ़धनवा ने दूर से ही वाल्मीकि मुनि को आते हुए देख करके घबराहट के साथ जल्दी से उठ करके भक्ति युक्त होकर के उनके चरणों में जाकर के दंडवत प्रणाम किया। भली भांति उनका पूजन करके ऋषि को उत्तम आसन पर बैठा करके उनके चरणों को गोद में लेकर के दोनों हाथों से धोए और उस चरणोदक को बड़े हर्ष के साथ सिर से धारण करके शुक पक्षी की बात का स्मरण करता हुआ राजा दृढ़धनवा ने मधुर वचन कहा। राजा दृढ़धनवा बोला कि हे भगवान, हे ऋषिवर, इस समय मैं कृतकृत्य हूं, मैं धन्य हो गया हूं, मैं भाग्यवान हूं, मेरा जन्म सफल हुआ है। हे प्रभु, आज मेरा मनोरथ पूर्ण हुआ है।
आज आपके प्रत्यक्ष दर्शन से शास्त्रादिकों के यथार्थ अर्थ का ज्ञान सफल हुआ है। हे महामुने, जगत की पावन करने वालों को पावन करने वाले, आज मैं अपने भाग्य का क्या वर्णन करूं। भगवान श्री नारायण बोले कि हे ऋषि, इस तरह वाल्मीकि मुनि को कह करके वह राजा मौन हो गया। बाद में वाल्मीकि ऋषि उस राजा को विनय युक्त देख करके बड़े प्रसन्न हुए और जनता को आनंदित करते हुए बोले, हे नृपश्रेष्ठ, ठीक है, तुमसे उक्त प्रकार की सब बातों का होना संभव है। हे राजन, तुम चिंता से आतुर क्यों हो? सो सब मन की बात कहो। ऐसा मालूम पड़ता है कि तुम्हारी कुछ कहने की इच्छा है, इसलिए हे महामते, उसे जरूर सुनाओ, जरूर कहो। राजा दृढ़धनवा बोला, आपके चरण कमल की कृपा से हमेशा सुख प्राप्त हुआ है, परंतु हे विद्वान, हे ऋषिवर, हमारे हृदय में एक बड़ा संदेह है। वन में होने वाले शुक पक्षी के मुख से निकले हुए बाण के समान उस वचन को आप दूर करिए, उस संशय का हमें निवारण बताइए। किसी समय हम शिकार खेलने के लिए गहन वन में निकल गए। वहां भ्रमण करते हुए एक तालाब देखा। उस तालाब का हमने जल पिया। बाद में थकावट दूर करने के लिए एक बड़े भारी वट वृक्ष के नीचे हम बैठ गए। अत्यंत घनी तथा सुंदर छाया वाले और मन एवं नेत्र को आनंद देने वाले उस वृक्ष पर बैठे हुए सुंदर शुक पक्षी को हमने देखा। जब उस शुक पक्षी पर हमारी दृष्टि गई, तब उसने हमारे सम्मुख होकर एक श्लोक सुनाया और कहा कि इस पृथ्वी पर विद्यमान अतुल सुख को देख करके तू तत्व यानी आत्मा का चिंतन नहीं करता है, तो इस संसार का पार कैसे पाएगा। मैं इस प्रकार शुक पक्षी के मधुर वचन को सुनकर के विस्मित हो गया। हे ब्राह्मण, मैं नहीं जानता कि उस शुक पक्षी ने क्या कहा है। इस हमारे हृदय के संदेह को आप कृपा करके दूर कीजिए, और यह दूर करने योग्य है। हमारा राज्य सुख तथा सुंदर 4 पुत्र, सुंदर पतिव्रता स्त्री, हाथी घोड़ा रथ सेना। हे ब्राह्मण, यह सब अतुल समृद्धि इस समय हमें किस पुण्य से प्राप्त हुआ है? यह सब विचार करके संक्षेप में आप हमें जरूर सुनाइए, जरूर कहिए। राजा दृढ़धनवा के वचन को वाल्मीकि ऋषि सुन करके प्राणायाम करके एक मुहूर्त तक ध्यान में मग्न हो गए। हाथ में रखे हुए आंवला के फल के समान विश्वा संसार के भूत, भविष्यत और जो वर्तमान विषय है, उनको हृदय में समाधि के बल से जान करके और निश्चय करके राजा बोले, और राजा ने फिर प्रणाम किया और ऋषि की समाधि को ध्यान पूर्वक उन्होंने देखा। वाल्मीकि ऋषि की समाधि टूटती है और मुनि बोले कि हे राजाओं में श्रेष्ठ, अपने पूर्व जन्म का चरित्र तुम सुनो। हे राजेंद्र, पूर्व जन्म में आप द्रविड़ देश में ताम्रपर्णी नदी के किनारे वास करने वाले सुदेव नामक ब्राह्मण थे। धार्मिक थे, सत्यवादी थे और जो मिल जाए उतने में ही संतोष करने वाले, वेदा अध्ययन में संपन्न, भगवान श्री हरि विष्णु के परम भक्त और सदैव पारायण आप किया करते थे। आपने अग्निहोत्र आदि यज्ञों के द्वारा भगवान श्री हरि को प्रसन्न किया। इस प्रकार रहते हुए तुम्हारी गुणवती स्त्री थी, वह गौतम ऋषि की सुंदर कन्या गौतमी नाम से प्रसिद्ध, भगवान देवाधिदेव महादेव शंकर की सेवा में सदैव तत्पर रहती थी और पार्वती के समान तुम्हारी सेवा करती थी, तुमसे प्रेम करती थी। गृहस्थाश्रम धर्म में धर्म पूर्वक वास करते हुए बहुत समय तुम्हारा व्यतीत हो गया, परंतु तुम्हें कोई भी संतान नहीं हुई। एक दिन अपने स्त्री से सेवित आसन पर बैठा हुआ दुखित ब्राह्मण गदगद स्वर से बोला, अहि सुंदरी, संसार में पुत्र से बढ़कर के दूसरा सुख नहीं है, और तप दान से उत्पन्न पुण्य दूसरे लोक में सुख देने वाला होता है। शुद्ध वंश में होने वाली संतान इस लोक तथा परलोक में कल्याण करने वाली होती है। उस श्रेष्ठ पुत्र के न मिलने से मेरा जीवन निष्फल है। न तो मैंने पुत्र को प्यार किया है
और न वेद पढ़ने के लिए सोने से जगाया है, न तो उसका विवाह किया है, इसलिए मेरा जन्म लेना व्यर्थ चला गया है, मेरा जन्म ही व्यर्थ हो गया है। अभी मेरी मृत्यु मेरे को आयुष्य प्रिय नहीं है। इस प्रकार अपने प्रिय पति का वचन सुनकर के स्त्री गौतमी खिन्न मन से हुई। बाद में धैर्य धारण करती हुई प्रिय वचन बोलने में चतुर प्रिय पति के प्रेम में मग्न वह स्त्री अपने पति को समझाने के लिए सुंदर वचन बोली। गौतमी बोली, हे प्राणेश्वर, अब इस तरह तुच्छ वचनों को आप बिल्कुल मत बोलिए, बिल्कुल मत कहिए। आपके समान भगवत भक्त विद्वान लोग मोह को प्राप्त नहीं होते हैं। हे प्रभु, हे पति परमेश्वर, आप सत्य धर्म में तत्पर रहने वाले हो, आपने स्वर्ग को जीत लिया है। हे सुव्रत अर्थात हे सुंदर व्रत करने वाले, आप जैसे ज्ञानी को पुत्रों से सुख की प्राप्ति कैसी, अर्थात ज्ञानी पुरुष पुत्रों से होने वाले सुख की इच्छा नहीं करते हैं, इतना मोह नहीं करते हैं। हे ब्राह्मण, पहले चित्रकेतु नामक राजा पुत्र शोक से संतप्त हुआ, तब नारद ऋषि और अंगिरा ऋषि के आने पर पुत्र शोक से मुक्त होकर के संसार से उद्धार को प्राप्त हुआ। इसी प्रकार राजा अंग वेन नामक दुष्ट पुत्र के कारण रात्रि के समय वन को चला गया। इसी तरह हे स्वामिन, आपको भी संतति दुख देने वाली होगी। फिर भी हे तपोधन, यदि आपको सत्पुत्र की लालसा है तो प्रसन्नता से जगत के नाथ समस्त अर्थों के दाता श्री हरि भगवान नारायण की आप आराधना करें। हे ब्राह्मण, पहले संख्याचार्य कर्दम ऋषि ने जिनकी आराधना करके पुत्र को प्राप्त किया, जो कि पुत्र योगियों में श्रेष्ठ कपिल देव नाम से प्रसिद्ध हुए थे। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, इस प्रकार अपनी धर्म पत्नी के वचन को सुन करके निश्चय करके उस अपनी स्त्री गौतमी के साथ ताम्रपर्णी नदी के किनारे पर गया। वहां जाकर उस पवित्र तीर्थ में स्नान करके अत्यंत श्रेष्ठ तप करता हुआ 5 दिन तक सूखे पत्ते तथा जल का आहार करता रहा। इस प्रकार तप करते करते उस तपोनिधि सुदेव ब्राह्मण को 4000 वर्ष व्यतीत हो गए। हे ब्राह्मण, उसकी इस कठोर तपस्या से तीनों लोग कांप उठे। भक्त वत्सल भगवान उस सुदेव ब्राह्मण के अत्यंत उग्र तपस्या को देख करके जल्दी से गरुड़ पर सवार होकर के वहां आकर के प्रकट हो गए। श्री नारायण बोले कि नवीन मेघ के समान जगत की रक्षा करने में समर्थ 4 भुजा वाले प्रसन्न मुख मुरारी को देख करके सुदेव शर्मा ब्राह्मण हर्ष के साथ मुकुंद भगवान को साष्टांग प्रणाम करता हुआ बोला। इस प्रकार यहां पर 14वें अध्याय की कथा का समापन होता है। इसके आगे की कथा आप 15वें अध्याय में ही सुन पाएंगे। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री बृहन्नारदीय पुराणे पुरुषोत्तम मास महात्म्ये 14 अध्याय श्री कृष्णार्पणमस्तु। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे जानकी मनोहरम सर्वलोक नायकम श्री शंकरादि सेवितम पुण्य नाम कीर्तनम श्री राम 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 नाम तायकम राम कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम राम कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम राम कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम राम कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री गोवर्धन नाथ भगवान की जय। श्री गिरिराज धरण की जय। श्री श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय। जगत गुरु श्री वल्लभाधीश की जय। श्री गोसाई जी परम दयाल की जय। श्री गुरुदेव की जय। लाडले लाल की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, सनातन धर्म की जय हो, गौ माता की जय हो, नगर बस्ती की जय हो, आज के आनंद की जय हो, कल के आनंद की जय हो, परसों के आनंद की जय हो, बरसों बरसों के आनंद की जय हो,
ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव हर। काल हर कंटक हर दुख हर दारिद्र हर आनंद की लहर कर। भक्तजनों, माताओं बहनों, यदि आप पुरुषोत्तम मास अधिक मास के निमित्त कोई भी दान पुण्य करना चाहते हैं तो आप हमारे गूगल पे, फोन पे अथवा पेटीएम नंबर या अकाउंट नंबर के माध्यम से पुरुषोत्तम मास का दान पुण्य करके इस महीने का संपूर्ण पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आप सभी से अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सकेगी। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।